भारत के 10 ऐसे बल्लेबाज जो दबाव वाले मैचों में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं रिंकू सिंह। जब आखिरी एक ओवर में 28-30 रन चाहिए होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे दिग्गजों के पसीने छूटने लगते हैं और उनका दिल हलक में आ जाता है। लेकिन रिंकू सिंह का चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने दोस्तों के साथ गली में आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हों। इस बंदे के सीने में दिल नहीं बल्कि बर्फ का टुकड़ा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल के उस मैच में जब जीत के लिए 5 बॉल में 5 छक्के चाहिए थे, तब रिंकू ने वो कारनामा कर दिखाया जो सपने में भी सोचना मुश्किल है। उस रात यश दयाल को समझ आ गया था कि क्रिकेट के मैदान पर लोहे के चने चबाना किसे कहते हैं। रिंकू का सीधा सा असूल है, अगर गेंद उनके रडार में है तो वो सीधे स्टेडियम के पार है। जब रिक्वायर्ड रन रेट 15 या 20 के पार पहुंच जाता है तो विरोधी टीम का डगआउट जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन रिंकू चुपचाप आते हैं और पूरी बाजी ही पलट देते हैं, बिना किसी फालतू के ड्रामे के। केवल अपने बल्ले के दम पर मैच फिनिश करके शांत खड़े रहना इनकी पहचान बन चुकी है। और सोचिए, अगर रिंकू नंबर 10 पर है तो फिर नंबर 9 पर कौन सा खिलाड़ी बैठा है जो अपनी क्लासिक बैटिंग से विरोधी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देता है। नंबर 9 पर आते हैं शुभमन गिल। पहली नज़र में यह लड़का आपको बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव का लगेगा, लेकिन जैसे ही विरोधी गेंदबाज इन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, गिल उनके छक्के छुड़ा देते हैं। जब पिच पर गेंद सांप की तरह टर्न हो रही हो या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर सिर के ऊपर से निकल रही हो, तब भी गिल के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं दिखती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के उस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की 91 रनों की निडर पारी को कोई कैसे भूल सकता है। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारतीय टीम ड्रॉ के लिए खेलेगी, तब गिल ने कंगारुओं के घमंड की दीवार को तोड़कर रख दिया था। क्रिकेट की भाषा में कहें तो गिल दबाव को ऐसे पी जाते हैं जैसे कोई भूखा इंसान समोसा खा जाता है, बिना कोई फालतू या बदसूरत शॉट खेले। सिर्फ अपनी शानदार टाइमिंग के दम पर बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। जब टीम पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब गिल क्रीज पर आकर ऐसा खूंटा गाड़ते हैं कि गेंदबाजों की सारी हवा निकल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि नंबर 8 पर एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैदान के हर कोने में शॉट मारकर गेंदबाज का दिमाग पूरी तरह से घुमा देता है। नंबर 8 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। जब स्कोरबोर्ड पर रिक्वायर्ड रन रेट 12 या 14 का हो जाए और सामने विश्व स्तरीय गेंदबाज खड़े हों, तो आम बल्लेबाज कांपने लगता है। लेकिन सूर्या दादा का मामला ही कुछ अलग है। वो क्रीज पर आते ही ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं जैसे घर के छत पर प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे हो। सूर्या का सीधा सा फंडा है, जब बॉलर आपके ऊपर दबाव डाले तो गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड्स में 100 मीटर दूर फेंक दो। विपक्षी कप्तान चाहे 10 तरह की फील्डिंग लगा ले, सूर्या ऐसी अकल्पनीय जगह पर बाउंड्री मारते हैं या फील्डर तो क्या परिंदा भी नहीं मार सकता। पर 360 डिग्री शॉट से सुनकर ही बल गेंदबाजों की नींदें उड़ जाती हैं। वो गेंदबाज के दिमाग ऐसा गोल गोल घुमाते हैं कि बॉलर खुद भूल जाता है कि उन्हें यॉर्कर फेंकनी है या बाउंसर। T20 क्रिकेट में जब मैच पूरी तरह फंसा हुआ होता है, तब सूर्या आकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विरोधी टीम के होश उड़ा देते हैं। दबाव को चुटकियों में हवा में उड़ाना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर सूर्या सीमित ओवरों के जादूगर हैं, तो नंबर 7 पर मौजूद उस ऑलराउंडर के बारे में आपका क्या सोचना है जो नॉकआउट मैचों में भारत का सबसे बड़ा ढाल बनकर सामने आता है। नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों अक्षर पटेल। अक्सर विरोधी टीमें अक्षर पटेल को सिर्फ एक गेंदबाज समझकर हल्के में ले लेती हैं, लेकिन जब भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, तब बापू मैदान पर उतरकर ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं कि सबकी बोलतियां बंद हो जाती हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का वो महामुकाबला याद करो जब भारत 34 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवाकर गहरे संकट में था और पूरा देश सांसें थामे हुए बैठा था। तब बापू को ऊपर भेजा गया। उन्होंने 47 रनों की ऐसी जुझारू और आक्रामक पारी खेली जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। अक्षर पटेल के पास दबाव के समय घबराने का कोई सिस्टम ही नहीं है। चाहे उन्हें नंबर 5 पर भेज दो या नंबर 8 पर, यह बंदा बिना पैनिक किए सीधा काउंटर अटैक करता है। जब भी टीम मुसीबत के दलदल में फंसती है ना, तो बापू चुपचाप आकर शांत दिमाग से रन बनाते हैं
और मैच निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर बापू इतने बड़े संकट मोचक हैं तो जरा सोचे नंबर 6 पर बैठे उस खिलाड़ी के बारे में जिसने आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पर हैं रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा क्रिकेट के मैदान के वो असली सिपाही हैं जिन्हें दबाव भरी परिस्थितियों से प्यार है। जब परिस्थितियां सबसे ज्यादा कठिन होती हैं तब जडेजा का असली रूप निकल कर सामने आता है। 2019 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मैच याद करो जब भारत के 24 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और करोड़ों फैंस की उम्मीदें टूट चुकी थी। तब जडेजा ने अकेले दम पर कीवियों के दांत इकट्ठे कर दिए थे और मैदान में तलवार जैसी बैटिंग चलाकर दिखा दिया था कि वो किस मिट्टी के बने हैं। इसके अलावा IPL 2023 के फाइनल को ही देख लो, जब आखिरी 2 गेंदों में चेन्नई को 10 रन चाहिए थे, तब जडेजा ने अपने शांत दिमाग और मजबूत इरादों से एक छक्का और एक चौका मारा और ट्रॉफी को चेन्नई की झोली में डाल दिया। दबाव के समय स्मार्ट क्रिकेट खेलना, सिंगल चुराना और फिर मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री पार भेजना जडेजा का ट्रेडमार्क है। जब मैदान पर भयानक शोर हो और मैच फंसा हो तब उनका दिमाग एकदम बर्फ की तरह ठंडा रहता है। पर क्या आप जानते हैं कि नंबर 5 पर एक ऐसा खूंखार ऑलराउंडर बैठा है जिसकी नसों में केवल और केवल आक्रामकता दौड़ती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं कुंफू पांड्या। हार्दिक पांड्या के बारे में क्रिकेट जगत में एक बात बिल्कुल साफ है, मैच जितना बड़ा और मुश्किल होगा हार्दिक का प्रदर्शन उतना ही तगड़ा होगा। जब पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा हो, सांसें अटकी हों और प्रति ओवर 12-15 रन चाहिए हों, तब हार्दिक के चेहरे पर एक अलग ही कुटिल मुस्कान दिखाई देती है। पाकिस्तान के खिलाफ वो हाई वोल्टेज मैच तो जरा याद कीजिए, जब आखिरी ओवर में जीत के लिए रन चाहिए थे, तब हार्दिक ने दूसरी तरफ खड़े साथी खिलाड़ी को देखकर बस एक बार सिर हिलाया और अगली ही बॉल पर लंबा छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो दबाव को नाश्ते में खाते हैं। जब विरोधी टीम को लगता है कि भारत अब इस मैच में वापसी नहीं कर सकता, तभी हार्दिक क्रीज पर सीना तानकर खड़े हो जाते हैं। बड़े मौकों पर बिना किसी डर के लंबे लंबे छक्के लगाना और मैच जिताकर हाई स्कूल एटीट्यूड दिखाना उनकी फितरत में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंबर 4 पर एक ऐसा बल्लेबाज है जो शुरुआती झटकों के बाद पारी को ऐसे संभालता है जैसे कोई अनुभवी ड्राइवर मोड़ पर गाड़ी को संभालता है। नंबर 4 पर आते हैं कमाल लाजवाब राहुल। KL राहुल को अक्सर लोग बहुत शांत और धीमा खिलाड़ी समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो भारतीय टीम के सबसे बड़े लाइफ सेवर हैं। जब शुरुआत के 2-3 विकेट बेहद सस्ते में निबट जाते हैं और नई गेंद से विरोधी गेंदबाज आग उगल रहे होते हैं, तब राहुल क्रीज पर आकर एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का वो ऐतिहासिक मुकाबला याद कीजिए जब पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी और भारत पर हार का साया मंडरा रहा था। तब राहुल ने एक छोर मजबूती से संभाला और 34 रनों की नाबाद बहुमूल्य पारी खेलकर टीम को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। राहुल का खेल देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली रणनीति से खेलते हैं। लेकिन एक बार जब वो क्रीज पर अपनी जड़ें जमा ले तो फिर विरोधी गेंदबाजों की दाल नहीं गलने देते। दबाव को अपने ऊपर सोखना और टीम को जीत तक ले जाना उनका रोज का काम है। पर अब अपनी कुर्सियों की पेटियों को जरा कसकर बांध लो, क्योंकि अब बात होने वाली है उस खिलाड़ी की जो दबाव शब्द का मतलब ही नहीं जानता। नंबर 3 पर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो दबाव भारत पर नहीं बल्कि उल्टा विरोधी गेंदबाजों और कप्तानों पर आ जाता है। दुनिया का हर साधारण बल्लेबाज दबाव में आकर अपनी रक्षात्मक खोल में सिमट जाता है, लेकिन पंत का गणित बिल्कुल उल्टा है। दबाव ज्यादा है तो फिर बॉल के सिर के ऊपर से रिवर्स स्कूप मारो। ऑस्ट्रेलिया का वो ऐतिहासिक गावा टेस्ट कौन भूल सकता है जहां 32 सालों से कंगारुओं को कोई हरा ही नहीं पाया था। वहां पंत ने चौथी पारी में जो तांडव मचाया उससे कंगारू आज तक अपने सपनों में डरते हैं। जेम्स एंडरसन और पैट कमिंस जैसे दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों के सामने टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीप और स्कूप शॉट खेलना सिर्फ और सिर्फ पंत के ही बस की बात है। जब भारत का स्कोर 50 रन पर 4 विकेट हो जाता है तब पंत का असली सर्कस और मनोरंजन शुरू होता है। वो क्रीज पर गिरते हैं, फिसलते हैं, अच्छी वो गरीब शॉट मारते हैं, लेकिन मैच जिता कर ही वापस पवेलियन लौटते हैं। मगर क्या पंत से भी बड़ा कोई ऐसा बिग मैच प्लेयर है जो अकेले अपने दम पर पूरे मैच का भूगोल ही बदल देता है? नंबर 2 पर आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा का प्रेशर हैंडल करने का तरीका सबसे यूनिक है।
जब बड़े मैच में पूरी दुनिया तनाव से जूझ रही होती है, तब रोहित आते ही पहले ही ओवर से विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, रोहित का एक ही मंत्र रहता है, आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है। विरोधी टीम सोचती है कि शुरुआती ओवरों में रोहित पर दबाव बनाएंगे, लेकिन रोहित तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही बॉल पर ऐसा कड़क पुल शॉट मारते हैं ना कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर ही नजर आती है। उनके शॉट खेलने की टाइमिंग इतनी मक्खन होती है कि लगता ही नहीं कि वो किसी वर्ल्ड कप फाइनल का दबाव झेल रहे हैं। जब रोहित का बल्ला बड़ी मैचों में चलता है तो विपक्षी कप्तानों के हाथ पांव फूल जाते हैं और उनकी सारी स्ट्रेटजीज धरी की धरी रह जाती हैं। वो विरोधी के मुख्य बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़कर पूरे टीम से दबाव एक झटके में हटा देते हैं। लेकिन रुकिए, नंबर 2 तो हो गया, पर इस लिस्ट में नंबर 1 का ताज आखिरकार किसके सिर सजता है? नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली। नंबर 1 का नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन का खून खौल उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान चेज मास्टर विराट कोहली। जब दबाव का पहाड़ टूट पड़े, जब पूरे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिकी हूँ, तब विराट कोहली अपना वो रौद्र रूप दिखाते हैं जिससे पूरी दुनिया कांपती है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न का वो ऐतिहासिक मैदान और पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की वो अमर पारी कौन भूल सकता है, जब 31 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और भारत की हार लगभग तय थी। तब हारिस रऊफ की 150 की रफ्तार वाली बॉल पर बैकफुट से सीधा छक्का मारकर कोहली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। विराट कोहली दबाव में कभी बिखरते नहीं हैं, बल्कि हीरे की तरह चमकते हैं। उनके सामने लक्ष्य कितना भी विशाल क्यों ना हो, उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह रन कैलकुलेट करने लगता है। दबाव में विराट का बल्ला नहीं, उनका अटूट आत्मविश्वास और जीत की भूख बोलती है। और यही वजह है कि जब तक किंग कोहली क्रीज पर है, तब तक कोई भी मैच भारत की मुट्ठी से बाहर नहीं जा सकता।